वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का टॉपिक हमारा आपको याद होगा हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ी। आपने बहुत सारे नए शब्द जो थे वो सीखे, उनका मतलब सीखा और इट वाज एक्चुअली एन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन तो अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ नए वर्ड्स और आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे उनमें से एक वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दो वर्ड्स हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक दूसरा वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जब अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में देखेंगे तो आपको इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग तरीके से मतलब समझाया जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली जब कोई भी यूट्यूबर जो है इसके ऊपर कोई वीडियो डालता है तो उसकी सोच ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वो चैनल जो है वो वीडियो बने। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं टर्म बताऊंगा तो कोशिश होगी कि उसमें 9th-10th वालों का भी कवर हो जाए और 11th-12th वालों का भी कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमारे इस चैनल के नाम से ही आपको क्लियर होगा कि इसमें जो भी आपको समझाया जाएगा वो 9th और 10th के लिए ही बना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं चलूँगा, जितना ज़रूरी है आपके लिए मैं उतनी ही बात करूँगा। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मैं उसके बारे में आपको पहले बता दूं। When a small positive test charge is placed in an electric field, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आपने क्या किया, एक छोटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है प्लेस कर दिया। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया गया। तो सबसे पहली बात क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने बात की, वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्या प्लेस किया गया, a small positive टेस्ट चार्ज, ठीक है। वहां पर आपने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जो है वो प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, अब वहां पर और भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उन पॉजिटिव चार्जेस के कारण इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके ऊपर एक्ट करेगी। अ फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एक्ट ऑन दिस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पॉजिटिव चार्जेस दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। Now this charge has to do some work. The work has to be done on the positive test charge to move it against this force of repulsion. This is known as electric potential. दोबारा से सुनिए, the electric potential or simply potential, the electric potential or simply potential at a point in an electric field is defined as, what is it defined as? The work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Okay, so how to define electric potential? Electric potential or potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge. ये unit positive charge क्या है, वही small positive test charge, ठीक है, a unit positive charge from infinity to that point. So when from infinity you want to bring a unit positive charge to this position, say A, you have to bring a unit positive charge, यहाँ पर एक unit positive charge है and you want to bring, ये infinity पे है and you want to bring it to this point. You have to do some work. The work done in bringing this unit positive charge from infinity to this point, ठीक है, here some work is to be done.
So the work done in moving a unit positive charge from infinity to this point, this is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये सब कहाँ पर हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। ठीक है जी, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। इट इज एक्चुअली द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to this point। चलते हैं आगे। सो पोटेंशियल के लिए मैं आपको बता दूं, इट इज डिनोटेड, इसका सिंबल जो है वो क्या है? V। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, याद रखना है आपने, इट इज डिनोटेड बाय V। इट इज डिनोटेड बाय V। सो याद रखिए, potential is denoted by, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम इसको V से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसका यूनिट जो है वो मैं आपको बता दूं, इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? वोल्ट। इसका यूनिट जो है वो क्या है? वोल्ट। सो याद रखिए, पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो हाउ टू डिफाइन 1 वोल्ट? डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं? कैन वी डिफाइन 1 वोल्ट? यस, वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट। अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स 1 जॉल ऑफ वर्क when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in bringing unit positive charge from infinity to that point। ठीक है। सो वर्क डन, आपको याद है, वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। And electric potential is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in bringing unit positive charge from infinity to that point। ठीक है जी। और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी 1 कूलम। इसको हम बोलेंगे कि ये 1 कूलम चार्ज है। सो 1 joule of work, when 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge, यानी कि 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दिस इज नोन एज 1 वोल्ट। हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? 1 वोल्ट पोटेंशियल है। सो अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स दैट 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। ठीक है जी, ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल नया टॉपिक था आपके लिए। आपने आज तक इससे पहले ये टर्म जो है शायद कभी नहीं सुनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली डिफाइंड एज, इट इज दैट टर्म जहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में? हम कहते हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब आप बात करते हैं तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। ऐसा यूनिट जो है इसका क्या है? वो है वोल्ट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपके पल्ले पड़ गया होगा, आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दूसरे तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है? इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज।
ठीक है जी। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए एक बार दोबारा से, हालांकि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब भी हमने डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है जी। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, इसको कैपिटल V से हम डिनोट करते हैं। और जब आप 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो मैंने आपको समझाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। अब चलते हैं, एक नई टर्म पढ़ते हैं। जैसे ये एक नई टर्म थी, वैसे ही एक दूसरी नई टर्म है जिसको वी कॉल इट potential difference। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अक्सर ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनके बीच इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये डिफरेंट होता है, और इसी डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में डिफाइन करने जा रहे हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। सो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज एक्चुअली the amount of work done in bringing a unit charge from one point to another. So how to define potential difference? As I have already told you, suppose we have these 2 points A and B. There is quite difference between the potential between these two points, the potential of these 2 points. So we have a point A, we have another point B. The potential of these 2 points is different. So the amount of work done in bringing a unit charge from one point to another, the work done, the quantity of the amount of work done in bringing a unit charge from one point to another, this is known as potential difference। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाने से पहले, इसको ज़्यादा अच्छे से समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने हमेशा देखा होगा, जैसे ये सपोज करिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन में अगर एक बॉल यहाँ पर आप रख देते हो तो बॉल हमेशा जो है वो किस तरह से मूव करेगा? ये यहाँ से यहाँ की तरफ ही मूव करने वाला है। ठीक है जी, मतलब हाइट से ये नीचे की तरफ, इस तरफ ही जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने 2 टैंक्स लिए हैं और ये दूसरा टैंक है, इसको पूरी तरह से आपने पानी से भर दिया और बीच में एक कनेक्शन है। ठीक है जी, और अब क्या होगा? यहाँ से पानी इसमें फ्लो करना शुरू करेगा और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का लेवल जो है बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, हीट के लिए भी ऐसे ही होता है। आपको पता है, एक बॉडी है, सपोज करिए इसका अच्छा खासा टेम्परेचर है, और एक दूसरी बॉडी है से ये वाली, ये ठंडी बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। ये एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। तो आपने देखा होगा, ये बड़ा साधारण सा आप यहाँ से देखेंगे, गर्म बॉडी से हीट जो है वो फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी की तरफ, है ना। ये बड़ा ही कॉमन सा एक एक्सपेरिमेंट है। आपने देखा होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जो है वो फ्लो करेगी। ये एक हॉट बॉडी है और ये एक कोल्ड बॉडी है। अगर दोनों को आप टच करोगे, दोनों को रख देंगे, आप जोड़ कर रख देंगे, तो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगी। तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया?
ये बॉल जो है हाइट से नीचे की तरफ ही फ्लो करेगी। यहाँ पर पानी जहाँ पर ज़्यादा लेवल वाटर का है तो वहाँ से वो वहाँ पर फ्लो करेगा जहाँ पर पानी जो है वो कम है, कम लेवल पर है, और तब तक फ्लो करेगा जब तक बराबर ना हो जाए। यहाँ पर भी हीट के साथ भी ऐसा ही है। एक बहुत गर्म बॉडी है, एक ठंडी बॉडी है, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी, तब तक फ्लो करेगी जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। ठीक है, चार्ज के साथ भी ऐसा ही है। एक हाई पोटेंशियल पॉइंट है और एक लो पोटेंशियल पॉइंट है। अगर ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है तो हाई पोटेंशियल पॉइंट से चार्ज जो है हमेशा लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूं। अगर आपके पास एक बैटरी है, बैटरी जो है वो चार्ज का भंडार है ना, और आप इसके साथ किसी चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं, आप किसी चीज़ को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी चीज़ आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, या आपने बल्ब इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये चार्ज का भंडार है और इस चार्ज के भंडार से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, यानी कि चार्ज जो है वो इस सर्किट में फ्लो करने लग जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है हाई पोटेंशियल वाला पार्ट है इस सर्किट में, और ये जो है ना, ये वायर्स जो हैं ये लो पोटेंशियल वाला पार्ट है, और ये बल्ब जो है ये भी लो पोटेंशियल वाला पार्ट है। इसीलिए क्या होगा, चार्ज जो है इस बैटरी से फ्लो करेगा इस सर्किट में। ठीक है, इस बल्ब से भी, मतलब सर्किट से भी फ्लो करेगा, बल्ब से भी फ्लो करेगा। तो आप समझ सकते हैं जैसे हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर फ्लो करता है, जैसे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट फ्लो करता है, जैसे हायर लेवल से एक बॉल जो है लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना, इट फॉल्स, है ना। तो वैसे ही क्या होता है चार्ज के साथ होता है। चार्ज ऐसी जगह से फ्लो करता है जहां पर चार्ज जो है वो बहुतायत में हो, जहां पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, और उस तरफ फ्लो करता है जहां उसकी क्वांटिटी कम हो। सो let me explain it once again to you. We were studying potential difference. What is potential difference? The difference in electric potential between 2 points. The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in bringing a unit charge from one point to another. और आपको मैं बता दूं potential difference, इसको PD से भी हम लिखते हैं, PD is equal to work done, आपने पूरा लिखना है, work done upon क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कितना चार्ज मूव कर गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी, जैसे पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन तो आपको याद है हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, सो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W, यानी कि वर्क डन अपॉन Q, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। सो SI यूनिट इज अगेन, इट इज वोल्ट। SI यूनिट जो है वो क्या है? वो वोल्ट ही है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट होती है if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other. ठीक है जी, डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from one point to other. देखिए ये सर्किट में एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। जब A से B या B से A लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, एक यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, सपोज करिए आपने A से एक यूनिट चार्ज को B तक लाना है, तो उसको, सिंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यू हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B is said to be potential difference. This is said to be potential difference, is denoted by PD, and it is equal to work done upon quantity of charge moved. ठीक है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, V is equal to W upon Q, और SI यूनिट तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या है? वोल्ट है। तो SI यूनिट जो है वो वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट
ठीक है जी, वैसे ही आपने डिफाइन करना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है जी, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम और 1 जूल पर कूलम। इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, 1 जूल पर कूलम। और एक और बात बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उस डिवाइस को वी कॉल इट, हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, वो है वोल्ट मीटर। तो एक वोल्ट मीटर की हेल्प से वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। एक वोल्ट मीटर देखने में कुछ इस तरह का होता है। अगर आपको कभी लैब में वोल्ट मीटर देखने का अवसर मिला तो आप देखेंगे वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का पॉइंट है, ये ब्लैक कलर का पॉइंट है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है। ठीक है जी, तो ये देखने में कुछ इस तरह से होता है। आपको लैब में इस तरह का वोल्ट मीटर जो है देखने को मिलेगा। तो वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। देखिए जरा, सर्किट में जब भी आप इसको प्लेस करेंगे ये कुछ इस तरह से होगा। सर्किट में इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करके और इसमें वी लिख देते हैं। ये तो बैटरी है, आप देख पा रहे होंगे। तो सर्किट में जब भी आप एक वोल्ट मीटर को देखेंगे वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ये तो एक वोल्ट मीटर था, मैं आपको कुछ और वोल्ट मीटर्स जो हैं वो दिखाता हूं। देखिए ज़रा आप, यहाँ पर 1, 2, 3 वोल्ट मीटर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये सभी वोल्ट मीटर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये अगर रेजिस्टर है तो ये वोल्ट मीटर है, यानी कि रेजिस्टर और वोल्ट मीटर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये रेजिस्टर है, ये वोल्ट मीटर है, रेजिस्टर और वोल्ट मीटर एक दूसरे के पैरेलल है। ये अगर रेजिस्टर है तो ये वोल्ट मीटर है, रेजिस्टर और वोल्ट मीटर एक दूसरे के पैरेलल है। आपके पास प्रश्न होगा कि सर रेजिस्टर क्या होता है, तो उसका उत्तर ये है कि रेजिस्टर बेसिकली सर्किट में मौजूद, जैसे बल्ब मौजूद है, फैन है, तो ये सर्किट में मौजूद ये बल्ब, फैन वगैरह वगैरह जो है इनको हम रेजिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा सा बल्ब हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं ये वोल्ट मीटर है और ये रेजिस्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टर है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर वोल्ट मीटर और रेजिस्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, याद रखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। और साथ में वोल्ट मीटर जो है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर करना है, सपोज करिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ठीक है जी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपने क्या किया, इस वोल्ट मीटर को आपने, जैसे यहां पर देखिए C और D के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इस वोल्ट मीटर को का एक एंड C के साथ और एक एंड D के साथ आपने लगाया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं कि वोल्ट मीटर हमने क्या किया, रजिस्टर के पैरेलल प्लेस कर दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा। तो वोल्ट मीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अब आपके पास प्रश्न होगा कि सर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, ये वो क्षमता है जिसके कारण एक सब्सटेंस जो है अपने में से करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ओपोज करता है। सो एक वोल्ट मीटर जो है इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। इसके बारे में अभी हमने पढ़ना है, अभी अगला टॉपिक जो है वो इसी के रिलेटेड है, लेकिन पहले अब आप इसको साधारण शब्दों में समझ लीजिए। एक वोल्ट मीटर जो है इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस
और हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या होता है, बहुत कम क्वांटिटी में करंट जो है उस बॉडी से या उस सर्किट से पास कर पाती है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। वाई डज अ वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, एंड योर आंसर मस्ट बी सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है जी। सो हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम अक्सर ये टर्म जो है ना ये यूज़ में लाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत यूज़ में लाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते हैं हम, इसकी जगह उसको वर्ड को यूज़ करते हैं वोल्टेज। आपने सुना होगा वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज कम करो, ठीक है ना। आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया, आजकल तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र हमारे घर में रखे हुए हैं, और आजकल तो पीछे से भी करंट जो है अक्सर जो आती है वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती पीछे से जो हमें मिलती है। तो वोल्टेज इज़ द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज जो है वो इट इज़ द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट potential difference. What is potential difference? Potential difference is actually defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point in an electric circuit, and it is denoted by capital V, and capital V is equal to W upon Q, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैपिटल V is equal to W upon Q, ये मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, आपको याद होगा। हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज़ वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, जिसको हमने बाद में बोला V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और मैंने बताया ऐसा यूनिट जो है इसका वोल्ट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहा जाता है इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इन अ सर्किट। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 वोल्ट, यानी कि 1 V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 C, और इट इज़ 1 जूल पर C। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। मैंने फिर आपको बताया वोल्ट मीटर की हेल्प से आप क्या करते हैं, एक सर्किट में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर मैंने आपको वोल्ट मीटर की एक एक्चुअल वोल्ट मीटर कैसा होता है वो दिखाया, और साथ में सर्किट में उसको किस तरह से प्लेस किया जाता है ये मैंने आपको बताया। सर्किट में हमेशा वोल्ट मीटर जो है the voltmeter is always connected in parallel across the 2 points where the potential difference is to be measured, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया कि वोल्ट मीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, और हाई क्यों होता है, ताकि सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है जी। सो एक और चीज़ मैंने बताई, डे टू डे लाइफ में हम पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज़ अ वर्ड वोल्टेज। चलते हैं आगे।